हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? बढ़िया। सो आज हम अपने थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में से। सो माइक्रोबायोलॉजी में मोस्टली जो आपका कवर अप होगा वो होगा बैक्टीरिया, सेल्स, यही सारी चीज़ें आएंगी हर टॉपिक में, हर चैप्टर में, सब में। ठीक है, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब लिविंग, माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरियाज। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर. सो व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी? माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ living organisms that cannot be seen through naked eyes. माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, छोटा, है ना? तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, है ना? दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन ओनली बी सीन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप. ये सिर्फ माइक्रोस्कोप की ही सहायता से देख सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते. सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. जिन, अब आपको भी पता है, जिस भी हम चीज़ को सिर्फ माइक्रोस्कोप की वजह से मदद से देख सकते हैं उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स कहते हैं. माइक्रोब्स आर ऑल्सो कॉल्ड जर्म्स व्हेन दे कॉज डिजीज. जब माइक्रोब्स हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएं, जब माइक्रोब्स हमें प्रॉब्लम कॉज करें, उन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म्स. कहते नहीं कि वॉश योर हैंड्स टू रिमेन अवॉइडेड ऑफ जर्म्स, टू प्रिवेंट द जर्म्स, राइट? Sorry for my wrong English, but to prevent the जर्म्स. ठीक है, तब तो हैंड वॉश करते हैं, है ना, ताकि कोई भी हमें इन्फेक्शन ना हो. खाना खाते टाइम हैंड वॉश करने ज़रूरी है. ठीक है, सो अब जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डाइवर्स इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशन. सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे. ठीक है, R.H. विटेकर ने 1969 में क्लासीफाई किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच इज़ नाउ फॉलोड कॉमनली, जो आजकल कॉमनली फॉलो किया जाता है. द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एज फॉलोज. पहला आता है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. एनिमेलिया में एनिमल्स, प्लांटी में प्लांट्स, फंजाई में फंजाई या फंगस, प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा, मोनेरा में मोनेरा. सो मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. बैक्टीरिया मतलब इसमें मोनेरा में मोस्टली हमने वो देखने हैं जिनके पीछे बैक्टीरिया शब्द लगता है, जिनके पीछे क्या लगता है? बैक्टीरिया. ठीक है, इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स हमने 2 ब्रांचेस पढ़ी थी, एक थी प्रोकैरियोट्स, एक थी यूकैरियोट्स. ठीक है, यूकैरियोट्स आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, प्रोकैरियोट्स आते हैं हमारे मोनेरा में. ठीक है, सो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोकैरियोट्स सच एज बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. और ये सब कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं. कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. उसके बाद आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. ये एक्वेटिक होते हैं अपने हैबिटेट में और इनके एग्जाम्पल में आते हैं प्रोटोजोन्स. ठीक है, किंगडम फंजाई या माइकोटा. माइकोटा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा क्लास 11th में, आपने मोस्टली फंजाई पढ़ा होगा. सो इसमें क्या आता है? सारे फंजाई आ जाते हैं. फंजाई आर यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेलुलर. फंजाई क्या है? यूकैरियोट्स है और मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर है. ठीक है, so fungi are eukaryotes and multicellular. These have a network of hyphae which form the mycelium. ये अभी हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, मैंने ये वीडियो भी इसका पोस्ट किया है. सो हाइफी, अगर बहुत सारे हाइफी मिल जाएं तो वो क्या बना लेते हैं? माइसीलियम. माइसीलियम. ठीक है, हमें बस इसमें वही बच्चों बोल रही हूँ 11th वाला याद रखना है और ज़्यादा कुछ इतने ध्यान में नहीं रखना. फंजाई आर मोस्टली सैप्रोफाइट्स, सम आर पैरासाइट्स. फंजाई मोस्टली सैप्रोफाइट्स होते हैं, कुछ ही होते हैं जो पैरासाइट्स हो. ठीक है, उसके बाद आता है किंगडम प्लांटी. प्लांटी प्लांट्स. हमने मेटाफाइटा, ये मैंने नहीं पढ़ा, मैंने ऐसी BSc नर्सिंग में ही आके पढ़ा मेटाफाइटा, मेटाजोआ. ठीक है, मेटाफाइटा. फाइटा मीन्स प्लांट, जोआ मीन्स के वो चीज़ें जो सेल एग से उगते हैं, एग से जन्म लेते हैं. ठीक है, सो जोआ, फाइटा plants includes all the plants. The plants are characterized by the presence of chlorophyll pigment. Chlorophyll pigment means के green colored pigment. Chlorophyll
ठीक है, ग्रीन कलर्ड, हैव अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज। सो एज ऑब्वियस हमने 11th में भी पढ़ा था कि जो उनसे हमारे प्लांट्स होते हैं दे आर अनएबल टू रन, है ना, इसलिए उनके पास क्या होता है, सेल वॉल। एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता बिकॉज दे कैन रन। वो उनके पास एक शक्ति होती है, मूवमेंट की शक्ति, मूवमेंट की शक्ति, जिस वजह से उनके पास सेल वॉल नहीं होता। किनके पास, एनिमल्स के पास। वेयरएज प्लांट्स के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास होता है सेल वॉल, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारा, हाँ ये इनके एक और लाइन, दीज आर यूकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर। जो उनसे हमारे प्लांट्स हैं ये यूकैरियोट्स हैं और मल्टी सेल्यूलर है। और क्या है ये, मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है। उसके बाद जाते हैं हम मेटाजोआ पे। जोआ मीन्स की एग, कंप्राइजेज ऑफ ऑल एनिमल्स, दीज आर यूकैरियोट्स एंड मल्टी सेल्यूलो। दीज लैक सेल वॉल, मैंने बता दिया लैक सेल वॉल क्यों, बिकॉज दे आर एबल टू मूव, वो मूवमेंट कर सकते हैं। बस इसमें इतना ही था। उसके बाद आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स पर। सो माइक्रोब्स यार, माइक्रोब्स क्या क्या है, वायरसेस है, प्रायोन्स है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स एंड हेलमिंथ। ये यार हमने बचपन में भी किया हुआ है, तो इसके बारे में मैं चलो समझा देते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स इन नेचर, माइक्रोब्स बहुत सारे हैं नेचर में। दीज इंक्लूड बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। द बैक्टीरिया बिलोंग टू प्रोकैरियोट। अब जो सा बैक्टीरिया है वो किसे बिलोंग करता है, प्रोकैरियोट को। हमने अभी पीछे पढ़ा ही है कि किंगडम मोनेरा में आते बैक्टीरियाज, एंड वो बैक्टीरियाज जो है वो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है। फंजाई एंड प्रोटोजोन्स आर यूकैरियोट। फंजाई एंड प्रोटोजोन्स यानी कि प्रोटिस्टा आर यूकैरियोट्स। वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी एसेलुलर बिकॉज दे लैक सेल वॉल। एग्जांपल याद रखो हमेशा के लिए, कोविड-19, कोरोना की कोई सेल वॉल नहीं थी, वो मूवेबल था। मूवेबल कौन होते हैं, एनिमल्स लैक सेल वॉल अलॉन्ग विद ए सेल। वायरसेस है वो ए सेलुलर है, सेल वॉल नहीं होती, वो इस आदमी से इस आदमी तक ट्रेवल कर सकते हैं, वो मूवमेंट कर सकते हैं बिकॉज दे लैक सेल वॉल, ठीक है। उसके बाद है वायरसेस आर कंसिडर्ड टू बी एसेलुलर बिकॉज दे लैक सेल वॉल। द पैरासिटिक हेलमिंथ व्हिच आर यूकैरियोट्स एंड बिलोंग टू एनिमल किंगडम आर आल्सो इंक्लूडेड इन माइक्रोबायोलॉजी। एक और चीज़ जिनसे हमारे हेलमिंथ है वो एनिमल किंगडम में माइक्रोबायोलॉजी में इंक्लूड किए जाते हैं बिकॉज देयर इन्फेक्शियस एंड डायग्नोस्टिक स्टेजेस आर माइक्रोस्कोपिक, वो नेकेड आइज से नहीं विजिबल होते। प्रायोन्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर ऑल्सो स्टडीड अंडर माइक्रोबायोलॉजी। मतलब हमने इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया था टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स के इतने से टॉपिक में, ओनली एंड ओनली द इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वायरसेस से। लेट मी रेज दिस ऑल। Viruses are very small acellular infectious particles made up of nucleic acid. ठीक है, सो वायरसेस बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे, एसेलुलर बिना सेल के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरसेस में मैंने अभी बताया कोविड-19 याद रख लो, इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगर आ जाए राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वायरसेस फॉर 2 मार्क्स या 1 मार्क, वैसे 1 मार्क के आते नहीं, 2 मार्क्स का आ जाए तो इसमें कोविड-19 के सारे सिम्टम साइन सब कुछ याद रख के लिखना है। इट इज़ एन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज़ अ वेरी स्मॉल एसेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में कौन सा है, डीएनए या आरएनए, एंड प्रोटीन कोड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अलॉन्ग विद द प्रोटीन कोड बिकॉज दीज लैक द सेल ऑर्गेनेलीज। तो वायरसेस में सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती, तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। जैसे कि ए सेलुलर है, इनमें कोई वो तो होगा नहीं, क्या कहते हैं उसे, सेल ऑर्गेनेली, बिकॉज ये ए सेलुलर है, ये सेल थोड़ी है कोई, ये ए सेलुलर है, ये सिंपल एक पार्टिकल सा है बिना सेल की, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि इनमें एक तो सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, ठीक है, और सेल ऑर्गेनेली नहीं होती तो वो किसी होस्ट सेल में जाने की इन्हें ज़रूरत नहीं है, खुद ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दस दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैथोजन, दीज आर ऑब्लिगेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंट्रा सेलुलर पैथोजन, ये 1 मार्क में पूछी जाती है, मीन्स के MCQs में।
These infect a host cell and with the help of the host cell's machinery they multiply and produce their progeny. मैंने एग्जाम्पल दी कोविड-19 की बिकॉज वही लेटेस्ट एंड वेरी वेल नोन एग्जाम्पल है ऑफ वायरसेस. तो अब क्या कहते थे हमें कि मास्क पहन के रखो, बाहर मत निकलो घर से. वाई? बिकॉज ये अब कोई भी अब वायरस है, कोविड-19 है, तो वो अब हमें देखेगा, ठीक है, हमें देखेगा, हमारे अंदर जाएगा और हमारी मशीनरी उसकी सहायता से, उसकी मदद से वो मल्टीप्लाई करेगा और अपनी प्रोजनी को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है. दीज आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं. मैंने बोला ना वेरी वेरी स्मॉल. ये सेल बहुत बहुत ज़्यादा छोटे. एंड कैनॉट बी सीन अंडर लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप के द्वारा नहीं देखे जाते. दे आर सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखे जाते हैं. अब प्रायोन्स. प्र मीन्स के, लेट मी चेंज द कलर. प्र मीन्स के प्रोटीन. ठीक है. सो प्रायोन्स आर स्मॉल इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स. प्रायोन्स आर स्मॉल. प्रायोन्स देखो, शब्द से ही देखो, स्मॉल है, छोटा शब्द PRIONS बस. स्मॉल. इन्फेक्शियस तो आएगा ही आएगा. प्रोटीन पार्टिकल्स. दीज आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ नर्व सेल्स. On the surfaces of nerve cells of the central nervous system, CNS, दिमाग. In those people who are affected with spongiform encephalopathies, these are much smaller than viruses and cannot be seen even through electron microscope. Furthermore, these do not have nucleic acid like other microorganisms. इनमें भी nucleic acid नहीं होता. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जाते. क्यों नहीं देखे जाते? बिकॉज ये वायरसेस से भी छोटे होते हैं. ठीक है, इसलिए. उसके बाद ये हमें दिया है थोड़ा ह्यूमन पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. ए सेलुलर, सब सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? वायरसेस एंड प्रायोन्स. प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया ही सिर्फ. यूकैरियोटिक में फंजाई एंड प्रोटोजोआ. और यूकैरियोटिक मैक्रो मीन्स के लार्ज. देखो, माइक्रो मीन्स के छोटे. मैंने पीछे लिखा था छोटे, स्टार्टिंग पे जाओ देखो. और मैक्रो मीन्स के बड़े. ठीक है, ये हम बचपन से इतना तो हमें कंसेप्ट आता ही है. सो यूकैरियोटिक एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, जिसे हम उस माइक्रोस्कोप से देखते हैं. मैक्रोस्कोप यानी कि दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई, जैसे हेलमिंथ. अभी वो अगले से अगला होगा. पहले हम बैक्टीरिया पढ़ते हैं. बैक्टीरिया आर टिपिकल प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन. बैक्टीरिया आर टिपिकल प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है. दीज रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरिया कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन. ठीक है. दीज डू नॉट पोजेस डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस. इनके पास कोई अलग से न्यूक्लियस नहीं होता. दे हैव अ रिजिड सेल वॉल. रिजिड सेल वॉल होती है क्यों? टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सम बैक्टीरिया आर मोटाइल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला. फ्लैजेला क्या होता है? दैट हेल्प्स इन मूवमेंट. फंजाई आर यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अभी हमने ऊपर पढ़ा है. फंजाई एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. मल्टी सेलुलर मतलब कि बहुत सारे सेल्स होते हैं फंजाई में. ये क्या है? फंजाई में क्लोरोफिल नहीं होता. क्लोरोफिल ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, अभी हमने पीछे पढ़ा है ना, वो सिर्फ प्लांटी किंगडम में पाया जाता है. एंड डू नॉट बिलोंग टू द प्लांट किंगडम. प्लांट किंगडम में नहीं बिलोंग करता. देयर सेल्स कंटेन ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन. तो इनमें भी सेल वॉल पाई जाती है. पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले हमने 11th में भी पढ़ा है, एक और क्लासिफिकेशन आई थी जिसमें फंजाई को एज अ प्लांट क्लासीफाई करते थे. वाई? बिकॉज उनमें भी सेल वॉल होता था, है ना. बट ड्यू टू RH विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, जो अब तक वैलिड है. और वो क्लासिफिकेशन कहता है कि ये जो फंजाई है ये प्लांट किंगडम में नहीं आते. क्यों नहीं आते? क्योंकि ये क्लोरोफिल नहीं पाई जाती इनमें. जिन भी चीज़ों में क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है, वो आते हैं प्लांट्स में. वो किस में आते हैं? प्लांट्स में आते हैं. ठीक है. तो बस इतना ही हमें ध्यान रखना था. मेड अप ऑफ काइटिन.
इनमें सेल वॉल जो सी होती है वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। देयर आर मोर देन 50,000 फंजाई इन द वर्ल्ड एंड मोस्ट ऑफ देम आर सैप्रोफिटिक। ओनली अराउंड 300 फंजाई आर नोन ह्यूमन पैथोजेंस। ठीक है, तो सिर्फ 300 फंजाई, इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आप इसकी बेसिक सी नॉलेज ध्यान रख लो, बहुत है। बताते हैं प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स आर सिंगल सेल यूकैरियोटिक माइक्रोब्स बिलोंगिंग टू एनिमल किंगडम। ये चीज़ बिल्कुल गलत लिखी है, बिकॉज प्रोटोजोन्स आर शिफ्टेड टू किंगडम प्रोटिस्टा। वाई? बिकॉज दे आर यूनिसेलुलर, नो ट्रू टिश्यू, नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। एनिमल्स मस्ट बी मल्टी सेलुलर, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। सो प्रोटोजोन्स में ये सब नहीं होता, इसलिए हम प्रोटोजोन्स को एनिमल में नहीं क्लासीफाई कर सकते। ठीक है, सो ये जो सा पैराग्राफ दिया ये सारा गलत दिया है, सारा नहीं बट थोड़ा सा। तो अब हम नेक्स्ट आते हैं अपने हेलमिंथ पर। हेलमिंथ्स आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोट्स बिलोंगिंग टू द एनिमल किंगडम। हेलमिंथ किससे बिलोंग करते हैं? एनिमल किंगडम के। द एडल्ट फॉर्म्स आर मैक्रोस्कोपिक। एडल्ट फॉर्म्स आर मैक्रोस्कोपिक, बड़े होते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ऊपर यूकैरियोटिक मैक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में हेलमिंथ, that is a parasitic worm. However, most of the infectious stages such as larva or eggs are microscopic. तो ये हम इसलिए हमने ऊपर टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स की जब हम इंट्रोडक्शन कर रहे थे तब हमने पढ़ा था कि हम हेलमिंथ को माइक्रोस्कोपिक में ही पढ़ेंगे, बिकॉज देयर इन्फेक्शियस एंड डायग्नोस्टिक स्टेजेस आर माइक्रोस्कोपिक। इन्फेक्शियस और डायग्नोस्टिक स्टेजेस उनकी माइक्रोस्कोपिक होती है, यही यहाँ पर लिखा है। Larva or eggs are microscopic. There are two main groups of helminth, platyhelminth and nemathelminth. So platyhelminth is flatworm and nemathelminth is roundworm. So these are highly organized structure and some are even sexually differentiated. History of microbiology की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें भाई ये रॉबर्ट हुक कौन था, एंटनी वैन लीeuwenhoek कौन था, लुईस पास्चर कौन था, रॉबर्ट कॉच कौन था। ठीक है, उसके बाद इग्नाज सेमेलवीस कौन था, जोसेफ लीस्टर, पॉल एनरिच। तो इन सब में सिर्फ MCQs आते हैं, इनका कभी आज तक डिटेल्ड वर्जन नहीं आया। अगर किसी को भी समझना होगा सो प्लीज़ डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन, मैं ये भी समझा दूंगी। वैसे ये आज तक कभी नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ MCQs में आया। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।